माननीय पुलिस अधीक्षक परभणी। विषय मातंग समुदाय के 15 वर्षीय युवक रोहित पिट्टावास की हत्या के संबंध में तत्काल कार्रवाई की मांग। महोदय, मैं आपको परभणी जिले के टाकलीकुंड गांव के 15 वर्षीय रोहित पी उत्तम वावले की दुखद हत्या के बारे में सूचित करने के लिए लिख रहा हूं। रोहित के माता पिता दैनिक मजदूरी करते हैं और उनके पिता उत्तम किशन वावले काम के लिए पुणे में रहते हैं। रोहित अपनी मां और दादी पारूबाई किशन वावले के साथ गांव में रहता था। घटना से 2 महीने पहले कुछ लोगों ने रोहित को मोबाइल फोन और पैसे का लालच देकर गन्ने के खेत में काम करने के लिए फुसलाया। रोहित काम करने में सक्षम नहीं था और घर लौट आया। आरोपियों ने उसे निगरानी में रखा। आरोपी रेणुबाई ने अन्य आरोपियों को बताया कि घर पर कोई नहीं है और लड़का अकेला है। रोहित के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में उन्होंने रोहित को उसके घर से पकड़ लिया, उसे मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठाया, उसका अपहरण कर लिया और उसे कर्नाटक राज्य में ले गए। वहां आरोपियों राजकुमार, नरेश और संतोष ने रोहित को बेरहमी से पीटा और पानी में डुबोकर मार डाला। यह एक जघन्य अपराध है और हम आपसे इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। हम आपसे निम्नलिखित अनुरोध करते हैं। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा प्रदान की जाए। हम आपसे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि रोहित के परिवार को न्याय मिले। आज परभणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे सत्यशोधक युवा संघाच्या माध्यमातून व अनेक संघटनांच्या माध्यमातून आम्ही जे परभणीतील टाकळी येथील रहिवासी आहेत उत्तम वावळे यांचा मुलगा रोहित वावळे याला ऊसतोडीच्या कामाला नेऊन तमिळनाडू जिल्ह्यामध्ये मारून टाकलेला आहे, त्याचा खून केलेला आहे। या प्रकरणामध्ये माननीय SP साहेबांना, पोलीस अधीक्षक साहेबांना आम्ही आज या संदर्भात बोललेलो आहोत। या प्रकरणामध्ये SP साहेबांनी जी काही रीतसर प्रक्रिया आहे, जी कायद्यानुसार आपल्याला पुढे जायचं आहे या घटनेमध्ये, त्या सर्व बाबीवर आम्ही चर्चा केली। ही घटना जे तामिळनाडूमध्ये आहे तर तामिळनाडू पोलीस यांच्याशी संपर्क झालेला आहे, त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे, तिथल्या SPशी बोलणं झालेलं आहे आणि लवकरच तामिळनाडू या ठिकाणी जाऊन ते जे घटना आहे आणि त्या घटनेतला जो FIR आहे याच्यावर अभ्यास करून तो कायद्याने गुन्हा दाखल होणार आहे। म्हणून या सर्व घटनांमध्ये आज आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे जिल्हा SP साहेबांना। आमची विनंती हीच आहे महाराष्ट्र शासनाला की महाराष्ट्र शासनानेही या संदर्भामध्ये लक्ष द्यावं, गांभीर्याने याची दखल घ्यावी, कारण की महाराष्ट्राचं वातावरण दिवसेंदिवस वेगळ्या पद्धतीने एकीकडे जात आहे। म्हणून आमची विनंती आहे की या प्रकरणामध्ये लवकरात लवकर आपण या प्रकरणाचा तपास करावा आणि जी मदत या पीडित कुटुंबाला लागणार आहे, कारण की हे कुटुंब जे आहे ते अत्यंत गरीब आहेत, यांचा हातावर पोट आहे, असे लोक आहेत। या लोकांना मदतीसाठी कोणी नाही, म्हणून या लोकांना न्याय मिळणं गरजेचं आहे। त्यांचा मुलगा या ठिकाणी दगावलेला आहे, म्हणून या पीडित कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी SP ऑफिसला सर्व पदाधिकारी आणि समाजातले जे काही काम करणारे युवक आहेत सर्वांनी या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। आदरणीय SP साहेबांनी अत्यंत उत्तम प्रकारे आम्हाला प्रतिसाद दिलेला आहे। त्यांना जे जे शक्य आहे या प्रकरणामध्ये त्यांनी ते केलेलं आहे आणि लवकरच एक टीम जे तामिळनाडूमध्ये इरोड नावाचा जिल्हा आहे, त्या इरोड नावाच्या जिल्ह्यामध्ये भवानी नावाचा तालुका आहे, त्या ठिकाणी एक परभणीमधून डेलिगेशन जाऊन या सगळ्या गोष्टीचा तपास घेणार आहेत आणि या प्रकरणामध्ये पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व काम योग्य पद्धतीने होणार आहे, असं आश्वासन परभणीचे माननीय जिल्हाधिकारी SP साहेब यांनी आम्हाला दिलेलं आहे। एवढंच मी या ठिकाणी मीडियासमोर सांगतो आणि मीडियाचेही मी मनापासून धन्यवाद देतो की आपण या प्रकरणी या पीडित कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी आम्हाला प्रसिद्धी देत आहात, म्हणून तुमचंही मी या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। तो आइए बढ़ते अगली और अहम खबर की तरफ। जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उसके खिलाफ सलीम इनामदार की प्रतिक्रिया हमारे चैनल पर देखिए पूरी। वक्फ संशोधन विधेयक को अजित पवार के समर्थन से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी के बारे में सलीम इनामदार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है।
अजित पवार की भूमिका पर सवाल। सलीम इनामदार के अनुसार राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजित पवार सत्ता के लिए लाचार दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके ये साबित कर दिया है कि उन्होंने सत्ता के लिए भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हैं। वक्फ भूमि का मुद्दा। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय ने पूर्व में कई एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दी थी, जिसका उद्देश्य गरीब, विधवा महिलाओं और असहाय लोगों को आजीविका प्रदान करना था। इस विधायी समिति में एक भी मुस्लिम नेता को शामिल न करने पर सवाल उठाए गए हैं। अजित पवार की पार्टी पर आरोप। इनामदार ने कहा कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी का असली चेहरा सामने आ गया है। उनका मानना है कि भाजपा को समर्थन देकर सरकार में शामिल होने के बावजूद अजित पवार ने शिव, शाहू, फुले और अंबेडकर की प्रगतिशील विचारधारा को त्याग दिया है। राजनीतिक परिणाम। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी को भाजपा की मदद से छीन लिया और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी ले लिया। सलीम इनामदार ने कहा कि उनके चाचा की पार्टी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में मजबूती से खड़ी रही है। वक्फ संशोधन विधेयक से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में जानकारी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करने के उद्देश्य से इस बिल को लागू करना चाहती है। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। इस बिल के खिलाफ कई जगह मुस्लिमों ने काली पट्टियां बांधकर ईद की नमाज अदा की। यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इफ्तार पार्टी में चेतावनी। यह बयान इफ्तार पार्टियों के दौरान मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा के बारे में है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम भीड़ को परेशान करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अजित पवार पर आरोप। अजित पवार की एनसीपी पर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके मुस्लिम समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि वक्फ बिल मुस्लिम समुदाय में आतंक पैदा करने और उनकी जमीन हड़पने की भाजपा सरकार की चाल है। यह भी इल्जाम लगाया गया है कि अजित पवार ने सत्ता के लिए इस बिल का समर्थन किया है। वक्फ बिल पर चिंता। वक्फ बिल को लेकर ये चिंता जताई गई है कि इसके जरिए मुस्लिम समुदाय की लाखों एकड़ जमीन हड़पी जा सकती है। अजित पवार जैसे नेता को यह सब पता है कि सरकार कल वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर उन जमीनों को अपने चहेते उद्योगपतियों के गले में डालने वाली है। धारावी परियोजना। भाजपा सरकार पर धारावी और मुंबई की अन्य महत्वपूर्ण जमीनें एक खास उद्योगपति को देने की योजना बनाने का आरोप है। स्थानीय चुनाव में मुस्लिम समुदाय की भूमिका। मुस्लिम समुदाय से यह अपील की गई है कि वे स्थानीय स्व सरकारी निकाय चुनावों में सोच समझकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। जनता को ध्यान देना चाहिए कि अजीत पवार के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मुस्लिम अल्पसंख्यक भाई निश्चित रूप से तय करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय स्व सरकारी निकाय चुनावों के लिए मुस्लिम वार्ड से किसे चुनना है। सच के साथ जनता की आवाज़। इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमारे हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले। देखते रहे मेरा महाराष्ट्र लाइव। हमारे मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग के साथ देखते रहे मेरा महाराष्ट्र लाइव। हमें दीजिए ये इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।